गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों आप पढ़ रहे थे इंग्लिश प्रोज। लेसन 4 ए गोल्डन बाउल। बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको करा दिए थे इसके सारे शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। आज हम आपको इसका लॉन्ग आंसर लिखाएंगे। तो देखिए ये जो गोल्डन बाउल एक स्टोरी है, उसमें आपको क्या बताया गया है, उससे क्या समझ आती है कि हमको सदैव ईमानदारी का साथ देना चाहिए, है ना। कभी मन में लालच, घृणा या जलन नहीं लानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ईमानदारी से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है और जलन, दुष्टता या बेईमानी से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपने यहाँ उसका नतीजा भी देखा कि वह जलन और अपनी बेईमानी के कारण मारा गया, और जो सज्जन व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, वह कैसा रहा? ठीक रहा। उसे मिलता फिर भी खुश रहता, ना मिलता वह फिर भी खुश रहता, ठीक। तो चलिए इसका क्वेश्चन लिखेंगे। प्रेजेंट ए कैरेक्टर स्ट्रेच ऑफ सुप्रा। प्रेजेंट ए कैरेक्टर स्ट्रेच ऑफ सेरिवान। यानी कि सेरिवान का चरित्र चित्रण 2, और लगा के दूसरा लिखेंगे राइट डाउन द क्वालिटीज of Bodhisattva that have been proud। बातचीत मत करें, एकदम शांत होकर बैठे। Brought out in the story। A golden bowl। A golden bowl। तो देखो यहाँ पर क्या प्रश्न कहा गया है कि प्रेजेंट ए कैरेक्टर स्ट्रेच ऑफ सेरिवान, सेरिवान का चरित्र चित्रण दो, अथवा लिखो उसके गुणों को बोधिसत्व के दैट हैव बीन ब्राउट आउट इन द स्टोरी, जो इस कहानी एक गोल्डन बाउल में बताई गई है। किसकी? सेरिवान की, यानी बोधिसत्व की कहानी की जो बताई गई है, उसके गुणों को बताओ कि क्या कैसे गुण थे उसके। आंसर लिखेंगे। बोधिसत्व किसे कहते हैं? ये बेचने वाले को, जो कढ़ाई और बर्तन बेच रहे थे उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। सेरिवान क्यों कह रहे थे? क्योंकि सेरी से आए थे, जो शहर था सेरी से आए थे बेचने से, सेरिवान थे। लिखेंगे बोधिसत्व। कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए चेंज होके आपको कि राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ सेरिवान दैट हैव बीन ब्राउट आउट इन द स्टोरी ए गोल्डन बाउल, तो ये मत कहना कि सर जी आपने बोधिसत्व लिखा है तो वहां सेरिवान आ गया। ये सेरिवान ही है। जैसे हम किसी चीज को कह दें कानपुर वाले, है ना, जैसे वो काबली वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, लेकिन नाम उसका क्या था? रहमत था, लेकिन उसे क्या कह रहे थे? काबली वाला।
ऐसे ये क्या है, बोधिसत्व है। क्या क्या रहे हम, सेरिवान। तो ये कंफ्यूज में मत रहना, ठीक। लिखेंगे बोधिसत्व lived in, Bodhisattva lived in the kingdom, lived in the kingdom of Seri. बोधिसत्वा lived in the, देखिए वही लाइन आ गई कि बोधिसत्वा lived in the kingdom of Seri, बोधिसत्वा सेरी राज्य में रहते थे। फिर ही was also called Serivan. He was also called Serivan. देखो यहाँ पर भी आ गया, उन्हें क्या, उन्हें सेरिवान भी कहा जाता है, आ गया भाई सेरिवान। He sells pots, बातचीत मत करो, pots and pans। हम पढ़ के बता दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। बोधिसत्वा lived in the kingdom of Seri. He was also called Serivan. To Serivan full stop, he sells SELLS pots and pans। यानी कि भाई सेरी राज्य में रहते थे, उन्हें सेरिवान भी कहा जाता था। वह क्या बेचते थे, कढ़ाई और बर्तन बेचते थे। अब हेडिंग डालेंगे ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति। वन डे सेरिवान, वन डे सेरिवान केम, वन डे सेरिवान केम टू एन old woman, old woman's house, old woman's house to give them a new plate in exchange of an old bowl। देखो वन डे, एक दिन सेरिवान केम आया टू एन ओल्ड वुमेन, यानी कि बूढ़ी औरत के घर के पास, गिव देम ए न्यू प्लेट इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड बाउल। उसने बदले क्या, बूढ़ी औरत क्या चाहती थी, उसने दिए एक नई प्लेट के बदले कटोरा, एक पुराने कटोरे के बदले में क्या चाहते थे भी, एक नई प्लेट चाहती थी। कौन, बूढ़ी औरत। और कौन आया उनके घर, सेरिवान। नोट करें इसे, फिर और हम लिखाएं आगे। ऊपर का तो हो गया होगा सबको। अब इसके बाद से देखेंगे, इसके बाद की आगे की लाइन है when he saw the bowl, when he saw the bowl, he found that it was
of gold. It was made of gold. Full stop. He told the old lady. He told the old lady. He told the old lady that he had not enough. Had not enough money to buy it. Still he gave all his pots, pens, and 500 silver coins to them. Full stop. This shows Bodhisattva was an honest man. ये आपका हो गया यहां से ऑनेस्ट मैन की पूरी हेडिंग थी। तो वन डे शेरीवान केम टू एन ओल्ड वुमन। एक दिन शेरीवान एक बूढ़ी महिला के घर आया। टू गिव देम ए न्यू प्लेट। उसने उसे प्लेट दी और उसके पुराने कटोरे के बदले वह एक नई प्लेट चाहती थी। व्हेन ही सा, जब बोधिसत्व ने देखा कि कटोरा फाउंड, उसने पाया कि वह सोने का था, तो ही टोल्ड, उसने कहा उस बूढ़ी महिला से कि दैट ही हैड नॉट, मेरे पास इतना धन नहीं है इसे खरीदने के लिए। स्टिल ही गेव, इसलिए उसने अपने सारे पॉट्स, ऑल हिज पॉट्स, पेंस, कढ़ाइयां एंड 500 सिल्वर कॉइंस टू देम, उसको दे दिए उस कटोरे के बदले। दिस शोस बोधिसत्व वाज एन ऑनेस्ट मैन। तो यह प्रदर्शित करता है कि जो बोधिसत्व है वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, नोट कर लो, से समझ में आ गया इसका आंसर। किसी को ना आया तो पूछ लो, जो लाइन समझ में ना आ रही हो। लिख गया? जल्दी करो, अभी और है। इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग है, यहां पर लिखेंगे फियरलेस मैन। फियरलेस मैन यानी कि निर्भीक व्यक्ति। लिखेंगे व्हेन ग्रेडी सेलर, व्हेन ग्रेडी सेलर। पहले बच्चों को बाहर बैठा देंगे जो बात करते हैं। हियर दैट्स एवरीवन, हियर दैट्स एवरीवन
had taken the golden bowl, then he lost his temper and ran towards the silver to catch Sarivan कर देना, catch Sarivan, full stop. He is called Sarivan. He is called Sarivan a lot and threatened him also, but Sarivan did not frighten with all this. Full stop. This also that Sarivan had a strong personality full stop. He was honest, but he was not afraid with the greedy seller. 3. देखिए वैन ग्रेडी सेलर, जब ग्रेडी सेलर यानी कि लालची विक्रेता को ने ये सुना है, क्या सुना कि दैट सेरिवान दैट टेकन द गोल्डन बाउल, जो सेरिवान दूसरा है वह सोने का कटोरा ले गया, तो दैट ही लॉस्ट, उसने अपना नुकसान कर दिया। टेम्पर एंड रैन बस के पीछे भागा टुवर्ड्स द सिल्वर टू कैच सेरिवान, सेरिवान को पकड़ने के लिए। ही इज कॉल्ड, इसने उसे गालियां दी, सेरिवान को ए लॉट एंड ग्रेटेड, अपने कपड़े फाड़ दिए। एंड आल्सो बट सेरिवान डिड नॉट फ्राइट, लेकिन सेरिवान फिर भी उससे नहीं डरा। विद ऑल हिज, उसकी धमकियों से
दिस ऑल द सोर्सेस, यह प्रदर्शित होता है कि दासेरीवान है ए स्ट्रॉन्ग, वह बहुत बहादुर व्यक्तित्व का है। ही वाज ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। बट लेकिन ही वाज नॉट अफ्रेड, वह नहीं डरता है किसी की। विद द ग्रेडी सेलर, लालची विक्रेताओं की धमकियों से वह नहीं डरा। तो इससे क्या प्रदर्शित हुआ कि जो ईमानदार विक्रेता है वह बहुत कैसा है, निर्भीक व्यक्ति है। वह किसी की धमकियों से या गालियों से नहीं डरता है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक। किसी को पूछना हो, कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। अभी मीनिंग ना समझ में आई हो कहीं पर या अर्थ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आ गया?